अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं हेयर इंस्पायर और आज का टॉपिक है जी वो ये है कि मैंने खरीदी है बेस और एक प्राइमर खरीदा है जिसको हम सनस्क्रीन भी कह सकते हैं और प्राइमर भी कह सकते हैं। इन्होंने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ये एक चीज़ बनाई है जिसको हम सनस्क्रीन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइमर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बगैर कोई लंबी चौड़ी बात किए बगैर मैं आपको रिव्यू करवाती हूँ नार्स से रिलेटेड। नार्स की फाउंडेशन मैंने खरीदी है अल फतेह से। ठीक है, और वो फाउंडेशन ये है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले कि कोई ऑब्जेक्शन आए और मुझे कहें कि आप DIYs बताती हैं, आपका काम है कि हमें हल्की फुल्की चीज़ें बताएं जो हम अफोर्ड भी कर सकें। देखिए, हर तरह के टाइप में हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सस्ते से सस्ती चीज़ भी बताती रहूंगी टाइम बाय टाइम और महंगी से महंगी चीज़ भी बताऊंगी। तो जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उस हिसाब से उस चीज़ को कैरी करेंगे। ठीक है, ये नार्स की फाउंडेशन है। मैं आपको इसकी प्राइस का क्लेम करते हुए उसके बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ। ये अकेली जो बेस है ये है जी 19,000 समथिंग की, 19,000 की। ठीक है, और ये मैंने अल फतेह से परचेज की है। आपको इसकी कॉपीज भी मिल जाएंगी जो 200-300 रुपए की भी मिल जाएगी, जो 500 की भी मिल जाएगी, जो 1000 की 2000 की भी मिल जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल आप ऑथेंटिक शाहीन से, डिवॉट्सन से परचेज करते हैं, अल फतेह से परचेज करते हैं या फिर इसके बाद आप कोई बाहर के मुल्क से परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस आपको यही पड़ेगी। मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। ये जी इसकी कुछ ऐसी पैकेजिंग है, होप सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस तरह की। तो बिल्कुल सिंपल सा ब्लैक सा इसका। अच्छा, ये क्लेम क्या करें, क्लेम ये करते हैं नार्स वाले कि शीर ग्लो फाउंडेशन है और टिंटेड है। ठीक है, और इसके साथ एलिमिनेटर ट्रांसपेरेंट है। एलिमिनेटर मीन्स ये कि आपकी स्किन को ये शाइनी और ग्लो टच देगा विदाउट स्वेटिंग, मैट फिनिश के साथ। लाइक आपकी स्किन, जैसे अब गर्मियां आने वाली हैं उसके लिए तो बेस्ट है। ये गर्मियां आ रही हैं, आप ये बेस यूज कर रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, इससे बेस्ट मतलब कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तो उनके लिए ये भाई, ये गर्मियां अगर आ गई आपके पास और आप चाहते हैं कि आपको मैट फिनिश भी मिले, ग्लोई स्किन भी लगे और स्वेट भी ना आए आपके चेहरे पे। ये मोस्टली जैसे मैं अपनी शादी पे तैयार हुई थी महीन तारीख से, तो मैंने उसके बाद देखी जो अच्छे सैलॉन वाले हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एलोर वाले भी कर लेते होंगे, लेकिन एलोर का मुझे एक्सपीरियंस का नहीं पता, लेकिन महीन तारीख के पास ये जरूरत थी। तो मैं आप लोगों को ये शो कराती हूँ। मेरे पास शेड है जी लाइट 4 6041 ड्यू वेला कुछ करके इसका नाम है। होप सो आप लोगों को प्रोमिनेंट हो रहा हो। और लाइट 4 इसका शेड है। ठीक है, अच्छा इसमें 2 शेड आते हैं। लाइक आप इसमें कूल टोन में चले जाएं, वार्म टोन में चले जाएं। मैंने लिया कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैंने कहा मुझे कुछ येलो टोन में दें। येलो टोन में क्या होगा कि ग्रे कवरेज नहीं देगी लेकिन आपको लाइट मतलब आपके शेड को डार्क भी नहीं करेगी। ऑक्सीडाइज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इस बेस पे। और आपकी स्किन को ये जो है ना मतलब आप लोग रेकमेंड करते हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप अपने बेस का कलर अपनी स्किन के टोन के हिसाब से लें। लेकिन एक बात याद है कि हर बेस जो है वो ऐसी नहीं होती है कि मुंह पे लगाएंगे तो वो वही कलर रहने देगी। हर बेस जो है ऑक्सीडाइज होती है। बहुत कम बेसेस हैं जो नहीं होती हैं, जैसे कि नार्स होगी और इस टाइप की जो है जो एक्सपेंसिव हैं, जो वाकई में ऑथेंटिक बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको जो है हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज कम ही होती हैं। लेकिन मेबेलिन और ये सारी मुसरत मिसबा होगी, मतलब इस टाइप की जो बेसिस है ना ये ऑक्सीडाइज होती हैं, तो उनका हमेशा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आपने लाइटर टोन जो मतलब कि आपका ये बेस का कलर है। ठीक है, आपका मतलब फर्स्ट कलर ये फेस का कलर है। ठीक है, तो आपने अपने फेस के कलर से एक लाइट टोन लेना है, मतलब ज़्यादा लाइट में भी नहीं चले जाना, नहीं तो आपकी ग्रे टोन हो जाएगी स्किन की और जब वो आप लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आपने 1 लाइट टोन लेना है और उसके बाद अगर वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है तो वो इतनी बुरी नहीं लगेगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने फेस के कलर के साथ की लेती हैं तो वो बिल्कुल आपको वो ऑक्सीडाइज होने के बाद मजीद आपके कलर को डार्क कर देगी। ठीक है, तो कि शीर ग्लो फाउंडेशन डेवलप शीर टू buildable coverage and a universal flattering glow. Skin is left instantly hydrated when used daily. ठीक है, अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को मजीद हाइड्रेटेड कर देती है और इम्प्रूव ब्राइटनेस एंड इवन स्किन टोन। ठीक है, अगर आपकी स्किन को ब्राइट करेगी और अनइवन टोन जो मेरी स्किन है और बहुत सारी लड़कियों की स्किन है उनको अनइवन टोन होने से बचा लेगी। मतलब अनइवन टोन है तो उसको बेहतर कर देगी एंड टेक्सचर टाइम के साथ साथ आपकी स्किन का टेक्सचर भी ठीक कर देगी। तो ये इतना कुछ क्लेम कर रहे हैं कि भाई इस बेस से आप, मतलब अक्सर कुछ बेसेस होती हैं वो आपको सिर्फ मतलब बस कवरेज दी और उसके बाद पिंपल्स आपके मुंह पे निकाल के वो चली जाती हैं। कर रहे हैं कि भाई इस बेस से आपकी स्किन का टेक्सचर मजीद बेहतर हो सकता है और इसको डेली यूज करने से आपकी स्किन जो हाइड्रेटेड भी होगी। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं शेक वेल, कि मतलब आप इस बेस को यूज करने लगे तो उसको अच्छे से आप शेक कर लेंगे और उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। फिर जी वो कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं अप्लाई स्मॉल अमाउंट स्टार्टिंग एट दी सेंटर। ठीक है, ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल मतलब छोटी से अमाउंट में आपने लेनी है इसकी बेस को और आपने सेंटर से स्टार्ट करनी है अपनी बेस को यहाँ पे मूव करना है, आउटवर्ड्स की तरफ ब्लेंड करना है। ठीक है, लाइक आपके पास स्पंज है तो आप इसको पहले तो आप इसे बाहर की तरफ लेकर आएंगे और फिर आपने आउटवर्ड वाली साइड पे इसे
जो है ब्लेंड करते हुए जाना है। ठीक है, दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की है ये। अच्छा, इसके ऊपर बिल्कुल भी वो पंप वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास है तो आप फिर मतलब लाइटर सा ना बिल्कुल स्किन के साथ जोड़ के, मतलब लाइक इस तरह रख के आप थोड़ा सा यूज़ कर लें, लाइक मैंने अभी जैसे यूज़ किया। ठीक है, और मैं आपको इसका कलर भी शो कराती हूँ, कुछ इस कलर की है। ठीक है, और मैं अब आपको ये शो कराती हूँ। जब आप पैसे लगाते हैं ना तो आपको फील भी होता है, जब आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं कि आपने वाकई में कोई लग्जरियस और इफेक्टिव चीज़ ली है। ठीक है, ये जी बेस है, ये येलो टोन में 1 लाइट, मतलब मेरे टोन से 1 लाइटर है ये भी, और ये जब सेटल डाउन होगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ये परचेज किया है, और आप मेरे से इसकी रिकमेंडेशन आप लोग लेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी नार्स की ये वाली बेस। फुल कवरेज बेस है। आप इसे अगर लाइटर लगाते हैं तो लाइटर, मतलब लाइटर आपको कवरेज देगी, आप ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा कवरेज देगी, मजीद ज़्यादा लगाते हैं, पार्टी मेकअप्स में चले जाते हैं या इवन के ब्राइडल्स मेकअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी ये आपको कवरेज देगी। मतलब इस कदर इसके अंदर कवरेज बैलेंस करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह अमाउंट लगी है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी बेस्ट देगी। ठीक है, मैंने इसके बाद अल्फते से परचेज किया है जी, एलएफ का, एल्फ बोलते हैं, एलएफ बोलते हैं। यू प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपकी बहन बहुत सारे वर्ड्स जो हैं गलत बोलती थी, या आप लोग हैं ना मुझे सही करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देते हैं। एल्फ का मेरे लिए स्किन ये जी एज अ प्राइमर, एज अ सनस्क्रीन, हर लिहाज से ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसकी कुछ पैकेजिंग इस तरह की है और इसकी प्राइस थी 5300 या की ये वाली बॉटल है, और बहुत अच्छी पैकेजिंग है, बहुत मज़े की। आपको मतलब आपको इन्वेस्ट करके मज़ा आता है कि भाई आपने कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, अच्छा ये क्लेम करते हैं, ये है जी SPF 35 सनस्क्रीन। ठीक है, अच्छा इसमें क्लेम ये कर रहे हैं इनविजिबल सनस्क्रीन। इनविजिबल सनस्क्रीन से मुराद ये है कि हम जब सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो हम ऐसा व्हाइट कास्ट वाला होता है। ठीक है, तो ये एज अ प्राइमर और सनस्क्रीन होने की वजह से ये आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगा, सबसे पहली बात ये। दूसरा ये इसमें सन प्रोटेक्शन प्लस ब्लरिंग प्राइमर है। ठीक है, ब्लरिंग प्राइमर का मतलब क्या हुआ कि आपको आपके पोर्स को ब्लर करेगा, आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करेगा प्राइमर, और इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी है 80 मिनट्स तक। ठीक है, इसमें जो वाटर रेजिस्टेंस होती है वो 80 मिनट्स तक की है। ठीक है, अच्छा दिस कंप्लीटली क्लियर SPF 35 सनस्क्रीन हेल्प्स प्रोटेक्ट स्किन while it primes, creating a smooth poreless looking complexion that grips makeup for long lasting wear। और इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ऑनेस्टली। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका टेस्ट करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, अंदर से सील होता है, इसको ओपन कर ले। मैंने ये टेस्ट किया था तो मैंने इसका सील ओपन करवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को शो कराती हूँ। हल्का सा पंप लेके टमाटर के दाने तक का जितना ना आपने एक डॉट ले लेना, मैंने तो अभी उससे भी ज़्यादा कम लिए। होप्सो आप लोगों को मेंशन हो रहा है, ये मैंने लिया। ठीक है, और इसकी जो है ना कुछ जेल फॉर्म कंसिस्टेंसी है, और जी सनस्क्रीन वाला है। और ये देखिए जी, आप लोगों को ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि कितना स्मूथ और कितना अच्छा, ऐसे लगता है कि जो आपने कोई बेबी स्किन होगी आपकी, और जो लेयर लगाई है वो वाकई में प्रोटेक्ट कर रही है। और एज अ प्राइमर, एज अ ये वाली बेस लगाने के बाद ऑनेस्टली आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम अक्सर कुछ लड़कियों को देखते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई क्या हाइड्रेटेड स्किन है, क्या ग्लोई स्किन है, ये वैसा ही इफेक्ट देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का रिजल्ट हासिल करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, इनको मैं रखने लगी हूँ। आप चाहे 20,000 या 50,000 की भी फाउंडेशन लें, मिलानी और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लें, तब भी वो आप पे असर नहीं करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, स्किन को प्रेप करना है, और प्रेप आपकी 4 चीज़ों से होगा। फर्स्ट आपका सन ब्लॉक होगा, सेकंड आपका मॉइस्चराइजर होगा, थर्ड आपका प्राइमर होगा, फोर्थ आपका जो है बेस होगा। ठीक है, अगर तो आप मेकअप कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ों से आपने निकल के तब कोई अपनी फेस को, कोई आपकी जो फेस की जो कहते हैं ना मेकअप, एक फ्लॉलेस, एक ग्लोइंग मेकअप, लाइक आप फ्लॉलेस या ग्लोइंग मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑफिस वगैरह में जा रही हैं, या फिर नई नई शादी हुई है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको मजीद अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, 2 प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी अच्छा लगा हो जो कि मैं लेकर आई हूँ, और टू मच एक्सपेंसिव, मैं आप लोगों को पहले ही कह रही हूँ बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, हर किसी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, इधर जस्ट रिव्यू देने का मकसद था। जब आपको कोई लेके दे रहा हो ना तो ले लेना चाहिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, या आपको रिव्यू के कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे हैं कि भाई इन्होंने क्लियर नहीं बताए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दूंगी। मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और क्या पता उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो खरीदना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें। तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है हिरा। अल्लाह हाफिज़।